आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपने कॉमिक बुक यूनिवर्स की। एक ऐसी दुनिया की जो मार्वल या डीसी के आने से बहुत बहुत पहले यहाँ मौजूद थी। ये सिर्फ कॉमिक्स की कहानी नहीं है, ये एक भूले बिसरे सांस्कृतिक खजाने की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एमसीयू से पहले अगर इंडिया का अपना एक सुपर हीरो यूनिवर्स था, तो आखिर उसका हुआ क्या? कहाँ चले गए वो सारे हीरोज जो कभी हर बच्चे की जुबान पे हुआ करते थे? ये कहानी ना बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। इसमें गोल्डन एज है, एक अचानक आया हुआ पतन है और फिर एक जबरदस्त कमबैक भी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, वो दौर जब इंडिया में कॉमिक्स का बोलबाला था। इसकी शुरुआत हुई 1967 में अमर चित्रकथा से। फिर 70s में आए चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। और फिर 80s और 90s का दशक आया, जब डायमंड कॉमिक्स और खासकर राज कॉमिक्स ने मिलकर भारतीय सुपर हीरोज का एक पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खड़ा कर दिया। इसी को हम कहते हैं कॉमिक्स का गोल्डन एज। और पता है, इस पूरी क्रांति के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प वजह थी। अमर चित्रकथा के फाउंडर अनंत पै ने एक बार एक क्विज शो देखा। उन्हें ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ग्रीक गॉड्स के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि भगवान राम की मां का नाम क्या था। बस इसी एक सोच ने भारत की सबसे बड़ी कॉमिक बुक क्रांति की नींव रख दी। वो जो 80s और 90s का दौर था ना, वो एक जुनून था, एक नशा था। राज कॉमिक्स ने हमें नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा जैसे हीरोज दिए जो बिल्कुल अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। वो किसी वेस्टर्न सुपर हीरो की कॉपी नहीं थे। उनकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं और समाज में थीं, और शायद इसीलिए हर कोई उनसे कनेक्ट कर पाता था। और ये दीवानगी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा आप इस नंबर से लगाइए, 9 लाख। जी हाँ, 1992 में राज कॉमिक्स के सिर्फ 2 इश्यूज की 9 लाख कॉपीज बिकी थी, वो भी बस 3 महीने के अंदर। जरा सोचिए, आज के जमाने में भी ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये चमकता हुआ सितारा अचानक डूबने लगा। तो हुआ क्या? असल में एक साथ 4 बड़ी चीजों ने हमला बोल दिया। पहला, घरों में केबल टीवी आ गया। दूसरा, इंटरनेट ने दस्तक दी। तीसरा, लोगों का टेस्ट बदल रहा था। और चौथा, पब्लिशर्स शायद इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। इन चारों ने मिलकर कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। 90s के आखिर तक आते आते इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह गई। 50 से भी ज्यादा पब्लिकेशन हाउसेस को ताला लगाना पड़ा। ऐसा लगा मानो ये पूरा यूनिवर्स बस खत्म होने की कगार पर है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंधेरे के बाद सुबह होती है। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के डिजिटल पुनर्जन्म की। इस कमबैक की सबसे खास बात यह थी कि कॉमिक्स अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहीं। पुराने जमाने की कॉमिक्स जहां सुपर हीरोज और ह्यूमर पर फोकस करती थी, वहीं आज के जमाने की ग्राफिक नॉवेल्स वो अडल्ट्स के लिए हैं। उनकी कहानियां ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा गहरी हैं। वो सामाजिक मुद्दों, इतिहास और आज की शहरी जिंदगी पर बात करती हैं। तो इस नए दौर के 2 बड़े हीरो हैं। एक, ज्यादा मैच्योर स्टोरी टेलिंग, जैसे भीमायन जैसे ग्राफिक नॉवेल्स जो बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। और दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतिलिपि कॉमिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब ये कॉमिक्स हर किसी के स्मार्टफोन में उनकी अपनी भाषा में मौजूद हैं। और तो और हमारे इंडियन क्रिएटर्स अब स्टैन ली जैसे बड़े नामों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये वापसी सिर्फ पन्नों और स्क्रीन तक ही सीमित रहेगी, या फिर हमें जल्द ही अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा? और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे हैं नंबर्स। 2024 में इंडिया का कॉमिक बुक मार्केट $687 मिलियन का है, और अंदाजा है कि 2030 तक ये बढ़कर $1.35 बिलियन हो जाएगा। मतलब ये इंडस्ट्री रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एमसीयू और डीसीईयू की सफलता। इन फिल्मों ने इंडिया में सुपर हीरोज के लिए एक जबरदस्त क्रेज पैदा कर दिया है। लोग अब ऐसी कहानियों के लिए भूखे हैं, और यही हमारे अपने देसी सुपर हीरोज के लिए एक सुनहरा मौका है। तो सवाल फिर से वही है, क्या वो दिन दूर है जब डोगा या नागराज की कोई फिल्म एवेंजर्स को टक्कर दे रही होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। तो भारतीय कॉमिक्स की ये कहानी कैसी लगी?
अगर ये सफ़र पसंद आया तो इस विश्लेषण को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।